अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये जो निकाह है, ये जो शादी करना है, ये भी दर हकीकत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जी। उसने हमारे जोड़े बनाए, हमारी जिन्स से हमारे जोड़े तैयार किए। आप कहेंगे कैसे? तो हम कहेंगे कि पहले आदमी दुनिया के हजरत आदम, अल्लाह ने उनका जोड़ा बनाया तो कैसे बनाया? उनकी ही बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जी बेशक। तो वही जिन्स है ना, हम जिन्स हुए ना दोनों, उन्हीं से उनका जोड़ा बना दिया। ये दुनिया का पहला निकाह हुआ। जो दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। परवरदिगारे आलम ने दुनिया के पहले इंसान जनाबे हजरत आदम को पैदा फरमाया, मिट्टी से पैदा फरमाया। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। मिट्टी से चार चीजें इंसान की तख्लीक में है, मिट्टी, पानी, हवा, आग, चार चीजें। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, मगर अकेले इंसान, कोई दूसरा इंसान नहीं। और इंसान के साथ ये मामला फितरी है, अकेला हो, तन्हा हो, बोर हो जाता है। लाख आसाइशें हो, मगर अकेला होने की वजह से दिल नहीं लगता, तबीयत उखड़ती है। और उसके साथ एक दो हो तो दिल लगा रहता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत को देखा। एक रोज जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया की पहली औरत को पैदा फरमा दिया। आपकी ही पसली से आपका हम जिन्स तैयार किया। पहली औरत हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। हजरत आदम की आंख खुली, देखा हजरत हव्वा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है आप? फरमाने लगी, मैं औरत, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है आपके लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया छूने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम ऐसे नहीं छू सकते, या अल्लाह बनाया मेरे लिए, पैदा मेरे लिए किया, तो छूने की इजाजत क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया, आदम ऐसे नहीं छू सकते, पहले निकाह किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले निकाह किया जाएगा, निकाह किया जाएगा। ये दुनिया का पहला निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा का निकाह किया। निकाह पढ़ाने वाला कौन? खालिक़े कायनात, सुभान अल्लाह, परवरदिगारे आलम। याद रखो मेरे अजीजों, एक मर्द एक औरत दोनों को एक साथ जमा करने के लिए निकाह जरूरी, सबसे अहम चीज निकाह। मगर आज हमारी तकरीबात देखिए, हमारी शादियों में असल चीज क्या? निकाह। लेकिन निकाह को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है।
निकाह में 4-5 बुड्ढे बैठे होते हैं, वही निकाह कर लेते हैं। बाकी तो आए, खाए, हाथ धोए, सेल्फियां ली, फोटो लिए, चल दिए जी। कल को जब आपकी बारात जाएगी तो बहुत सारे लोग आपसे आपके पास बैठ बैठ के फोटो लेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। निकाह के वक्त में गिने चुने लोग रह जाएंगे। जी। पूरी शादी में क्या चीज जरूरी है? निकाह। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम का निकाह खुद पढ़ा के दुनिया को बता दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बनाकर दुनिया को मिजाज दिया, निकाह की महफिल में शामिल हुआ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक निकाह की महफिल में शामिल हुआ करो, बरकतें मिलेंगी। दूल्हा दुल्हन के लिए भी दुआ किया करो और फिर तुम्हारे लिए भी दुआ होगी। मगर सारा जितना भी मामला खराब होता है निकाह के टाइम होता है। ये बैठे हैं कारी साजिद साहब, ये निकाह पढ़ाने जाते रजिस्टर लेके, सारा मामला खराब निकाह के टाइम ही होता है। उससे पहले तो डीजे बजा, कोई परवाह किसी को नहीं थी, खूब नाचे, पैसा भी लुटाया। बाजे वाले ने बाजा कभी हाथ में पकड़ कर, कभी सर पे रख रख के ठुमके लगाए। तो मियाँ गड्डियाँ थी, हाथों में गड्डियाँ। जैसे ये 50 रुपए देख गए हमें, ऐसे 50-50 की गड्डियाँ होती हैं और ऐसे लगा लेते हैं सरों पे पीछे से। और फिर देखो तुम जलवा, आदमी तो आदमी, औरतें कई कई हजार की गड्डी एक दूसरे के सिर पर रख के खड़ी हों, और वो बाजे वाले जैसे मदारी का बंदर नहीं कूदता है, बिल्कुल ऐसी बाजा सिर पर रख रख के एक दो बार मुंह पे लगाएंगे तुर 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 तुर, और बाद में कभी सिर पे रखेंगे, कभी ठुमके लगाएंगे। भाई उनका मकसद तो पैसे लेना जी। लेकिन वाह मेरी कौम के लोगों, बाजे वाले को दिए, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। नाचने वालों को दिए, कोई मसला नहीं। सबको देते चले आए, हद तो तब हो गई। बारात लेके गए तो नट आ गए, नट। उसने आके कलाबाजियां खाई, 2-4 मुड़कइयां लगाई। उन्होंने कहा जी मेरा भी हिस्सा दे दो, वो भी लेके आ गया, उसे भी दिया। ख्वाजा सरा आ गए, वो भी अपना लड़ झगड़ के ले गए हैं, और वो तो बहुत ही लड़ झगड़ के लेते हैं। जो आया लेकर चला गया, आप देते रहे। लेकिन जब मस्जिद का इमाम रजिस्टर लेके आया, मसला ही खराब हो गया, फकीर बन गया, गुर्बत आ गई, अब जेबें खाली हो गई। सबसे कमजोर आदमी मस्जिद का इमाम मिला, उसी से कहने लगे मौलाना कितने हुए? मौलाना बोले 5000। कहने लगे मौलाना जायज पैसे ले लो। हाँ, सारे नाजायज काम इमामी तो कर रहा मस्जिद का, तुम ही सारे जायज काम करते आए हो अब तक जी। यानी जो जरूरी है उस पे देखो, बिल्कुल गुर्बत, मर गए एकदम। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, जो जरूरी वहां दम तोड़ दिया। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया का पहला निकाह हुआ कैसे हुआ? परवरदिगार ने निकाह पढ़ाया, गवाह अल्लाह के फरिश्ते बने। इस निकाह के अंदर जो महर तय किया गया क्या था?
अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा तुम पर उस वक्त हलाल होगी जब तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ोगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान जनाब कारी इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल ये दुनिया का पहला निकाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया तुम्हारी हम जिन्स बीवियां पैदा की गईं, तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारी बीवियों को अल्लाह ने पैदा किया। किस लिए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हारी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएं, तुम्हें सुकून मिले। ऐ लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों, जरा बात मेरी तवज्जो से सुनना। कुरान के तनाजुर में बात की जा रही है। कुरान कहता है निकाह इसलिए होता है कि इंसान की जिंदगी पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून जिंदगी हो जाए। मगर इस अहद में तुम लोगों से बात करो कि भाई शादी से पहले जिंदगी अच्छी थी या बाद में, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि शादी से पहले जिंदगी अच्छी थी। क्यों? बोले अब सुकून नहीं रहा जिंदगी में। कहाँ गया सुकून? बोले क्या बताएं साहब, घर में इतनी झिग है, बाहर जरा कहीं निकल जाओ तो पीछे से बीवी के फोन दे दनादन। कहाँ हो? कहाँ? अच्छा ये कहाँ हो जो है ना बड़ा खतरनाक डायलॉग है जी। ये कहाँ हो वाला जो डायलॉग है बड़ा खतरनाक। ये मौके की नजाकत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता है। जैसे आप कहीं गए, बीवी ने फोन लगाया, आपने फोन उठाया, हेलो, बोली कहाँ हो। ये जो आराम से कहाँ हो है, इसका मतलब है कि अगर आप कहीं मार्केट वगैरह में हो तो कुछ सामान मंगाना है, वो ले आइएगा, इसमें कोई खतरा नहीं है। आदमी बता देता मैं यहाँ हूं, तो बोले फला चीज लेते आना। मगर इसके बाद में दूसरा सीन जरा सा खतरनाक हो जाता है। दूसरे में जैसे फोन आया, आपने फोन उठाया, हेलो, पीछे से बोली कहाँ हो। अब ये खतरनाक सिचुएशन है। इसका मतलब आपको भेजा कहीं गया था, पहुंच कहीं गए हो जी, टाइम से घर नहीं पहुंच रहे हो। मगर इसके बाद में यही डायलॉग और जरा सा खतरनाक जब होता है तो फिर पता क्या होता है, फोन लगाया, अब तक तो था कहाँ हो, फिर बाद में होता हो कहाँ तुम। तो हो कहाँ तुम पे जब बात आती है फिर खैरियत नहीं मिलती, फिर मामला खराब। हमारे चच्चा भी हंस रहे हैं, अल्लाह ताला खुश रखे। तो ऐसा लग रहा कि ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ माहौल बदले हैं और जो घर की जिंदगी सुकून वाली थी उसमें बदअमनी जरूर आई है जी। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए पैदा किया और औरत को इसलिए कि मर्द को सुकून मिले। औरत को अल्लाह ने इसीलिए कि मर्द को सुकून मिले, उसकी जिंदगी पुरसुकून हो, वो गुनाहों से बच जाए, बुरी आदतों से बच जाए, इधर उधर फिरने से बच जाए, कमाए, अल्लाह की इबादत करे, घर में बच्चों के साथ रहे। मगर हालात ये हो गए, औरतें भी बड़ी चमचीचड़ जिद्दी हो गई, इतनी जिद्दी हो गई, आदमी घर में रुकने से घबराता है। घर में जैसे ही आया इसने फौरन अपनी पूरी कथा चालू कर दी, शुरू से लेके आखिरी पन्ने तक इसने पूरी किताब तैयार कर रखी है। जैसे ही आया अम्मी से लेके बहनों तक, बहनों से लेके भाइयों तक,
तुम्हारे अब्बा ऐसे, तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, सारी दास्तान। अब ये गरीब अगर नहीं सुने तो खैर नहीं, और सुने तब ये परेशान करे तो क्या करे। तो फिर सोचता है खुदाया इसकी किताब जल्दी खत्म हो, मैं घर से बाहर निकल जाऊं। है लोगों, ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने शादियों के असल पैगाम को भुला दिया, निकाह के असल पैगाम को भुला दिया। ऐ लोगों, हर शख्स की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को तालीम दे। शादी के ताल्लुक से अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अपने घरों में शादी के ताल्लुक से बच्चों को बताने की जरूरत है। एक माँ की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को सिखाए, बेटी किसी भी हाल में शौहर को नाराज न करना है, बेटी किसी भी हाल में शौहर को तंग न करना, शौहर का दिल न दुखाना, शौहर को परेशान न करना। बल्कि जब भी शौहर के माथे पर कोई शिकन आए तो ऐसे पेश आना वो अपने सारे गम भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने सारे गम भूल जाए जी, घर में आके खुश हो जाए। मगर मियाँ कहाँ, यहाँ तो उल्टी चक्री चल रही है। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, पहली औरत को कहाँ पैदा किया जानते हो? जन्नत में। कहाँ बोलो? जन्नत। जोर से बोलो। जन्नत में तो जाना है ना? अरे जाना है ना? जाना है, सबको जाना, इंशाअल्लाह जाएंगे। जन्नत में जाना है, उसी जन्नत में हजरत हव्वा को पैदा किया गया। जबकि अल्लाह ने पहले मर्द को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो जन्नत में पैदा नहीं किया, जन्नत के बाहर, मगर हजरत हव्वा को जन्नत में। क्या वजह? अल्लाह ताला अगर चाहता तो हजरत हव्वा को भी जन्नत के बाहर पैदा फरमा देता, लेकिन जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया? गौर से मेरी बातें जरा सुन लेना। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जो जन्नत के अंदर पैदा किया, इसकी कई वजहें हैं। एक वजह तो ये है कि औरत जब जन्नत में पैदा हुई, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, औरत जरा आँख खोल के देख, तुझे जन्नत नजर आएगी, जन्नत की बहारें नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत की रानाइयां नजर आएंगी, जन्नत की रौनकें नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत के बागात नजर आएंगे, जन्नत का सुकून नजर आएगा, जन्नत की सफाई नजर आएगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया है, जन्नत को देख ले, अच्छी तरह अपनी आंखों में बसा ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, दुनिया में जाकर अपना एक घर बसाना है। याद रख ले, जन्नत को देख के जा, जब दुनिया में अपना घर बसाए उसे जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देना? शर्मा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, डर लग रहा है आप घर पे जाके कहीं। जन्नत का नमूना अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर औरतों ने बना क्या रखा? दंगल बना रखा, दंगल घर को, मैदान जंग। और पिछले दिनों तो ऐसी दहशत थी लोगों में, नीला ड्रम देखकर लोग घबरा रहे थे, ऐसा आतंक का माहौल था मियाँ, ऐसा डर था। अब इस फरीद साहब किबला नीले ड्रम पे नजर पड़, आदमियों ने नीले ड्रम खरीदने खत्म कर दिए, मार्केट डाउन कर दी उसकी, बोले ये घर में नहीं लाएंगे।
अल्लाह ने मिजाज दिया अपने घरों को जन्नत का नमूना बना देना, मगर यहां महाभारत चल रही है घर में। पूछो मत, आदमी बेचारा परेशान है, थका हारा जैसा काम से परेशान घर में आया, सोच रहा था घर में जरा सुकून मिलेगा, मगर यहां आते ही फिर इसकी क्लास लग गई। आने की देर नहीं हुई थी और फिर शिकायत ये, बेचारा जब ये परेशान हो जाता है ऐसी बातों से तो फिर ये क्या करते हैं मर्द लोग, अवॉइड करते हैं, सुनते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर एक लड़ाई ये शुरू होती है कि मेरी बातों से तुम्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता, तुम मेरी सुनते ही नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, तेरी सुन के क्या करूं, लट उठाऊं, घर में लट चला दूं, लड़ाइयां लड़ लूं, करूं क्या तेरी सुन के। मगर नहीं साहब, तुम्हें कोई मेरी परवाह थोड़ी है। औरत को अल्लाह ने मिजाज दिया, घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाओ कि घर जन्नत का नमूना नजर आए, यानी घर के अंदर सुकून हो, घर के अंदर मर्द आए, वो सुकून की सांसें ले, उसे राहत घर के अंदर मिले। कुरान ने यही तो मिजाज दिया। अच्छा, दूसरी वजह अल्लाह ताला ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया, उसकी दूसरी एक वजह मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया कि औरत जरा जन्नत में नजर डाल, जन्नत को देख, तो जन्नत के अंदर हूरें भी हैं, अल्लाह की मखलूक हूरें, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कुरान में उसका जिक्र बारहा किया गया, अल्लाह ने किया कुरान में जिक्र मुताद्दिद मकामात पर। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। हूरें क्या है? बड़ी खूबसूरत। जन्नतियों को अल्लाह ताला हूरें अता फरमाएगा। और हूरों का हुस्न क्या है? फरमाया गया जन्नत की जो हूर है, जो हूरों में सबसे, जो सारी हूरों की सरदार है, उसका नाम है लाइबा। फरमाया गया हुस्न ऐसा, अगर जन्नत की हूर अपना हाथ दुनिया में जाहिर कर दे तो उसकी चमक ऐसी, उसकी रोशनी ऐसी, उसका हुस्न ऐसा कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न है, वो सजी हुई संवरी हुई जन्नत की हूरें। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके हूरों को दिखा के मिजाज दिया, ऐ औरत हूरों को देख के जा, ये सजना सवरना देख के जा, ताकि तू जब जमीन पे अपना घर बसाए तो तू सज संवर के अपने शोहर के सामने जाना, अपने शोहर को राजी रखना, बनाओ सिंगार करना, सजना संवरना, मगर शोहर के लिए अपने शोहर के सामने सज संवर के जाना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि औरत को हुक्म दिया गया कि तू सिंगार कर। सोने की कोई चीज पहनने की मर्द को इजाजत नहीं दी गई, मगर औरत को सोने के जेवरात पहनने की इजाजत। क्यों? क्योंकि औरत को हुक्म दिया गया तू सज संवर, किस लिए? अपने शोहर के लिए। मगर हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा हो गया, हमारे यहाँ की औरतों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। मिजाज तो ये दिया गया शोहर के लिए, तैयार हो के सज संवर के उसके सामने जा ताकि वो राजी हो,
मगर हालात ये औरतें जब घर में रहती हैं तो बिल्कुल गंदी रहती हैं, और जब बाहर निकलती हैं तो तैयार होके महंगे कपड़े पहन के निकलती हैं। घर में तो वो कपड़े भी वो पहनती हैं वो जो दरवाजों पे बेचने वाले नहीं आते 50-50 रुपए के टुकड़े जी। फिर चतरा बनती हैं वो टुकड़े खरीद के मैंने तो टुकड़ों में से देखो ऐसे ऐसे सूट बना लिया जी। घर में टुकड़ों के सूट पहन रही है और बाहर तैयार होकर निकल रही है। किसके लिए? इसका मतलब तो यही हुआ दूसरों के लिए तैयार हुई। मेकअप किया तो दूसरों के लिए किया ना। अब शादी है अब शाहरुख साहब की, जब ये दूल्हा बनेंगे तो देखना चारों तरफ झुरमुट होगा खवातीन का चोटी सेरे के टाइम पे। यहां का तो मुझे पता नहीं, मगर कई गांवों में मैंने देखा है ऐलान होता है, ऐलान मस्जिद में, हजरात एक ऐलान समात फरमाएं, हाफिज शाहरुख साहब का चोटी सेरा हो रहा है, तमाम हजरात चोटी सेरे में पहुंच जाएं। मतलब ये मर्दों के लिए नहीं है ऐलान। इसका मतलब औरतें जैसे सुनती हैं जल्दी जल्दी तैयार होकर फौरन निकलती हैं चोटी सेरे पे जाना। सारी औरतें पूरी चारों तरफ से सब औरतें खड़ी हो गई चोटी सेरे पे। कोई तो इसलिए गई मेरा हक ना मारा जाए, मेरा जो हक है वो मुझे मिल जाए। कोई इसलिए गई कि देखेंगे जाके दूल्हा को देखेंगे। कोई इसलिए गई कि मैंने जो ये अच्छा वाला हार पहना है इस पे भी तो किसी की नजर पड़े कि फलां की बीवी देखो कितना महंगा हार पहनेंगे। जी हक है। और औरतों को ही अपने सामान दिखाती हैं पहन पहन के। किसने अच्छा पहना मुकाबला चल लिया। भाई अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया अपने शोहर के लिए मेकअप कर, अपने शोहर के लिए अच्छे उम्दा कपड़े पहन, अपने शोहर के सामने जेवरात पहन के जा। मगर हाँ जब तक तो वह तिजोरी में रखे रहेंगे जब तक कोई बिया बारात ना आए। और फिर ये कहती हैं कि वो औरतें जो थोड़े अच्छे कपड़े पहनती है ना घर में, उन्हें तो यूं कहती हैं ओ फुहरियां हैं, फुहरियां घरों में पहन ले अच्छे अच्छे कपड़े, फिर बाहर को जाओ तो मुंह उठा के देखते रहो क्या पहने। उन्हें बेवकूफ समझ रही है अपने आप को चला कि हम तो घर में टुकड़ी पहन के काट लें टाइम। ये अक्लमंदी नहीं, ये बेवकूफी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं अजीजाने गिरामी वकार, इस्लाम का क्या पैगाम है, इस्लाम का क्या मिजाज है। इस्लाम मिजाज दे रहा है ऐ औरत घर के अंदर रहे तो अच्छे कपड़े पहन, अच्छा लिबास ज़ेबे तन कर। और इस्लाम कहता है जब तुझे बाहर जाना हो, जब तुझे बाहर किसी जरूरी काम से निकलना हो, इस्लाम कहता है अब तू बोसीदा लिबास पहन के निकल, पुराना लिबास पहन के निकल, अच्छा लिबास ना पहनना। बाहर जाते हुए पुराना लिबास पहनना वजह ये है कहीं ऐसा ना हो तेरे लिबास की चमक को देखकर कोई तेरा आशिक न बन जाए, तेरे लिबास की चमक को देखकर कोई तुझ पे फिदा न हो जाए, कोई तेरे लिबास की चमक को देखकर गर्विदा न हो जाए। इस्लाम कहता है तू पैर में पायल भी वो पहन जिसके अंदर घुंघरू ना हो, जिससे आवाज ना निकलती हो, क्योंकि आवाज निकलेगी तो पैर रखने पर आवाज पैदा होगी, घुंघरू बोलेगा। और ऐसी सूरत हाल में जब तू पैर रख के चलेगी कोई तेरे चलने के अंदाज को महसूस कर सकता है। इस्लाम कहता है खबरदार वो पाजेब वो पायल न पहनना जिसमें घुंघरू लगा हो, क्योंकि जब तू उसे पहन के चलेगी अगर कोई तेरी चलने के अंदाज को महसूस करके तुझ पे गर्विदा हो गया तो सोच जरा क्या होगा। इस्लाम कहता है घर में
खूब अच्छे से तैयार हो के रहना, मगर बाहर जाए तो पुराने कपड़े पहन के जाना। तो हमारे यहाँ हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं जी। हर काम में बिल्कुल उल्टा करते जा रहे हैं, हर काम में बिल्कुल उल्टा करना चाहिए, सीधा तो उल्टा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा फरमाया, मिजाज दिया, अपने शोहर के लिए सज संवर बेहतरीन बन के रहे। ये दुनिया का पहला निकाह बड़े पैगाम देता है, जिंदगी आसान करने के लिए बड़े तोहफे हैं इसके अंदर। दुनिया की पहली शादी बहुत कुछ सिखाती है, दुनिया की पहली शादी बड़े पैगाम देती है अजीजों। हजरत आदम और हव्वा का निकाह बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को आगे जारी फरमाया, और अंदाज क्या, परवरदिगार ने जब तक चाहा जन्नत में रखा, मनशाए रब परवरदिगार की मशीयत के राज। फिर आखिरकार हजरत आदम और हव्वा को जमीन पर उतारा गया, जन्नत से जमीन पर भेजा गया। हजरत आदम और हव्वा जब जमीन पर आ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, अब यहाँ एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक अलग जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हुक्म दिया, आदम अब कमा के खाना पड़ेगा, अब मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, अब खेत में दाना डालोगे तो फसल उगेगी, अब तुम्हें अपने रिस्क की जो है जुस्तजू में खुद लगना पड़ेगा। देने वाला तो बहरहाल परवरदिगार है, देने वाला तो खालिक़े कायनात है, मगर देता है, देना तो उसी का काम है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जन्नत में थे, कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं, जो चाहा वो आ गया। और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत आखिरत के बाद में जब जन्नत में जाएंगे तब भी यही होगा। फिर वहां कमाना नहीं पड़ेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, फिर वहां जो चाहोगे मिल जाएगा, जो तमन्ना करोगे मिल जाएगा। अजीजा ने गिरामी वकार, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने कमाने में लगे, अल्लाह की इबादत और साथ साथ रिज़्क़े हलाल की तजस्सुस में लग गए। हजरत जिब्रील ने खेती करना सिखा दिया, अल्लाह अकबर। और वहीं से फिर अब आगे नस्ल इंसानी का आगाज होना है। हजरत आदम और हव्वा के मिलने से अब अल्लाह ने इंसानियत को फरोग दिया, इंसानियत को आगे बढ़ाया, नस्ल इंसानी का फरोग, अल्लाह अकबर। तो ये भी पता लगा, ये शादी करना नस्ल इंसानी को फरोग देना है। बेशक हक है। आज भी आप देखो, शादी होने के बाद में 1-2 साल अगर कोई बिलफर्ज ऐसा मसला हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे हो, तो सब लोग फिर कभी दिखाओ किसी डॉक्टर को, तो कभी इस डॉक्टर को, कभी उस डॉक्टरनी के पास, कभी कहीं दुआएं की जाती हैं, दुआएं कराई जाती हैं, अल्लाह साहिब औलाद बना दे। मतलब ये कि निकाह का एक मकसद ये भी है कि नस्ल को फरोग मिले, नस्ल को फरोग मिले, इंसानियत बाकी रहे दुनिया में। हजरत हव्वा एक मर्तबा में जो हमल ठहरता था, 2 बच्चे पैदा होते, एक बेटा एक बेटी। अगली बार फिर हमल तो एक बेटा एक बेटी। तो इधर जो बेटा था, उधर जो बेटी थी, इन दोनों का निकाह, उधर जो बेटा था, इधर जो बेटी थी, इन दोनों का निकाह। इस तरह से निकाह होता था, इसी तरह से निकाह होते गए, इसी तरह से इंसानियत आगे बढ़ती गई। निकाह का सिलसिला अब ये जारी हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ने किया, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलादों के निकाह करते चले गए। वही सिस्टम आज तक जारी है।
आगे बढ़ो अजीजा ने गिरामी वकार, फिर मेरे आका ने इस सुन्नत को इतना पसंद फरमाया, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया ये मेरी सुन्नत है, बेशक हुजूर की सुन्नत। शरीयत कहती है निकाह में ताखीर न की जाए, क्योंकि निकाह एक ऐसा वाहिद रास्ता है जो जिना के रास्ते बंद कर देता है। जब से लोगों ने निकाह में ताखीर शुरू की, जिना की कसरत हो गई, लोग जिना को आम समझने लगे, क्योंकि जब बच्चों के वक्त पे निकाह नहीं होंगे तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है। ताजदारे मदीना ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। मतलब जल्दी शादियां करो और सादगी के साथ करो ताकि जिना करना मुश्किल हो जाए। मगर हमने क्या किया जनाब, बिल्कुल उल्टा कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। कितना मुश्किल बनाया, कितना मुश्किल बनाया। निकाह से पहले एक आदमी हिसाब लगाता है बैठकर, मुझे अल्लाह ने बेटी दी है, बेटी पे खुश था, वो उसकी परवरिश कर रहा था खुशी खुशी। मगर जब बेटी जवान हुई तो अब उसे एक फिक्र है जो अंदर से खाए जा रही है, एक फिक्र है जो अंदर से उसे सता रही है। अब वो इस फिक्र में लगा है बेटी तो जवान है, इसकी शादी करना है, मगर इंतजाम क्या है। आजकल तो हालात ये हैं, बहुत सारा जहेज भी देना है, अलग अलग तरह की डिमांड होंगी, उनको पूरा करना है। 250 लोग आकर चढ़ाई करेंगे, उन 250 को अच्छा खाना खिलाना है। अगर खाने में जरा सी कहीं चूक हो गई तो बात खराब होगी। मेरी बेटी को फिर वो ताने देंगे, मेरी बेटी को फिर सताया जाएगा। ये निकाह को मुश्किल करने वाली बात है जी। इसी तरह तो निकाह मुश्किल हुआ जी। अब बाप हिसाब लगा रहा है, जब तक इतना हिसाब न बने कैसे निकाह की हामी भरूं, कैसे कहीं बेटी का रिश्ता करूं, जब तक इतना सब मेरे पास इंतजाम न हो। अब वो हिसाब लगा रहा है, इसी हिसाब में तो निकाह को कर दिया मुश्किल। जिसको आका ने कहा आसान करो, उसे मुश्किल कर दिया। जिना को कर दिया आसान, जिना को इतना आसान कर दिया। हालात आज कैसे हैं, रोज रोज नए नए वाक़े सुनने में आते हैं, रोज रोज नई नई बातें सुनने में आते हैं। फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह वो पकड़ा गया, वो यूं हुआ, वो यूं हुआ। और देखो पूरी दुनिया जो है ना, एक तरह से प्लान बना के प्री प्लान ये काम हो रहा है। जिना को आम करने और आसान करने के लिए ये दुनिया प्लान बना के काम कर रही है। कुछ चीजों का इस्तेमाल बहुत सही भी होता है, मगर उससे कहीं बहुत ज्यादा गलत होता है। अब से पहले तक की, अभी एआई का दौर है। एआई समझते हैं जी। नौजवान सारे समझते हैं, जो बुजुर्ग हैं अगर उन्हें कोई दुश्वारी हो मैं बता दूं आसान करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा आविष्कार किया गया कि आप उसको जो कमांड देते हो वो फौरी तौर पे वो आपका काम करके दे देता है। आप उससे कोई सवाल पूछो, आप उससे कोई अपना पोस्टर बैनर बनवा लो, आप उससे कोई फोटो बनवा लो, आप उससे कोई और काम करवा लो। मतलब एआई बहुत जल्दी एकदम आपका काम करके दे देगा, किसी भी सब्जेक्ट पे हो। इसमें आसानियां तो हैं, मगर जानते हो सबसे बड़ी परेशानी, अब से पहले लोग डरते थे बुरे काम करते हुए। खौफ रहता था कि अगर मेरी कोई तस्वीर मेरे किसी ने देख ली, डर लगा रहता था। अगर कोई तस्वीर भी किसी ने चुपके से ले ली और मेरे घर देख ली, मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने, बेइज्जती होगी, बीवी छोड़ के चली जाएगी, हजार दिक्कतें पैदा होंगी। तो डर था, अब वो डर निकल गया। क्यों निकल गया? डर इसलिए निकल गया कि लोगों ने सोच लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल देंगे, कह देंगे एआई से बनाया गया है,
खुद अपना भी अगर कोई ऐसी करतूत है अगर सामने आ गई, लोग निडर हैं, कोई नहीं कह देंगे एआई से किसी ने बना दिया, जी एआई जनरेटेड है। बिल्कुल आसान, मतलब जिना को आसान करने के लिए ये एआई काम करने लगा, काम करने लगा जी। वो डर खत्म हो गया आप दिलों से। ताजदारे मदीना का ऐलान मेरे आका ने फरमाया, निकाह को आसान करो। अजीजाने गिरामी वकार, ज्यादा लंबे हिसाब न लगाया करो, ज्यादा तमन्नाएं दिल में ना रखा करो, वक्त से शादियां किया करो। वक्त से शादियां होगी तो मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई ये तमाम तबाहकारियां, बदकारियां खुद ब खुद रुकती चली जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई लोग तो गरीबी की वजह से शादियों में देर करते हैं, कई लोग अपनी एक्टिंग में शादियों में देर करते हैं, बनावट में। अभी तो हमारी लड़की पढ़ रही है, अभी तो हमारी बेटी एलएलबी कर रही है। कौन सा साल है? पहला साल है, बीए एलएलबी शुरू किया है, बिठा दिया, एडमिशन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ाओ। मसला इस्लाम नहीं कहता मत पढ़ाओ, मगर एक लिमिटेशंस हैं, हुदूद है। इस्लाम कहता पढ़ाओ, मगर जरा ख्याल रखो इस्लाम ने हुदूद कायम किए। मगर हालात क्या हैं? अभी उन्हें जुमा 8 दिन कॉलेज में पहुंचे हुए कि अब वो किसी वकील के यहाँ प्रैक्टिस करने पहुंच गई कचहरी पे। अब वो कचहरी पे प्रैक्टिस, माँ बाप इधर देखो तो हा बेटी वकील बन रही है, बेटी वकील बन रही है, वहां बैठती है कचहरी पे। वो कचहरी पे तो बैठ रही है, मगर ये नहीं सोचा पूरे दिन गैर महरम लोगों के सामने बेपर्दा घूम रही है जी। कभी ये भी सोचा हाँ भी तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता है, लिहाजा तुम निकाह कर दो, और निकाह आज होगा, अभी होगा जी। अब हुजूर का फरमाने कौन इनकार कर सकता है? का हुजूर बिल्कुल निकाह की तैयारी। इधर मेरे हुजूर ने साहबा को हुक्म दिया, किसी को फरमाया तुम ये काम करो, किसी को फरमाया तुम ये काम करो। कुछ सहाबा को फरमाया मीठा तैयार करो, खास किस्म का मीठा बनाओ। उधर मीठा तैयार हो रहा है, इधर निकाह की तैयारी हो रही है। पूरा काम फौरन हुजूर को अपने सहाबी की फिक्र है। हुजूर ने फरमाया जल्दी निकाह कर दिया। हुजूर तो जानते कल इसका इंतकाल हो जाएगा, ख्वाहिशें पूरी फरमा रहे मेरे आका। ताजदारे मदीना ने निकाह फरमा दिया, इधर आका ने निकाह किया, मगर मसला ये रहने को घर नहीं था। कहाँ रहे, किधर जाएं? तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने एक सहाबी से फरमाया तुम्हारे पास एक मकान खाली है, क्या तुम उनको वो मकान इनको देना चाहोगे? का हुजूर बिल्कुल दे दूंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया जाओ उस मकान में चले जाओ। दोनों को आका ने दूल्हा दुल्हन को भेज दिया। अब हुजूर को तो मालूम था कि कल इनका इंतकाल हो जाएगा। रात गुजरी है, दिन आया है। हुजूर ने एक सहाबी को फरमाया जाओ वहां जाओ और उनके दरवाजे के पास दाएं बाएं रहना, और जोहर तक मुझे बताना आकर कोई खबर। अगर घर के अंदर से रोने की आवाज आए तो मुझे आकर खबर देना, क्योंकि मालूम था कि इनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने सहाबी को वहां पर खड़ा कर दिया, मुकर्रर कर दिया घर के बाहर रहना। अगर अंदर से रोने की आवाज आए तो मुझे आकर इत्तला करना, खबर दे देना। सहाबी बाहर आगे पीछे वहीं पर पहरेदारी पर है, तवज्जो कर रहे कि अंदर से रोने की आवाज आए, मगर रोने की आवाज नहीं आई। सुबह से दोपहर हो गया, रोने की आवाज नहीं आई। वही
वही खुशियों का माहौल है। दोपहर से दिन आगे बढ़ा, शाम हो गई, आका को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह रोने की तो कोई आवाज नहीं आई, घरों में, घर के अंदर तो वही खुशियों का माहौल है, वही खुशियां हैं, वही बहार है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका तशरीफ ले गए, सहाबी को बुलाया, आका ने फरमाया सहाबी क्या मामला है? कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ा करम है आपका, बड़ा खुश हूँ, आज जिंदगी में 2 ख्वाहिशें पूरी हो गई, निकाह भी हो गया, या रसूल अल्लाह मैंने मीठा भी खा लिया। अब इधर आका हैरान है, अल्लाह की बारगाह में सवाल किया। ताजदारे मदीना ने अर्ज किया मौला ये क्या माजरा है? मुझे तो फरिश्तों के सरदार ने बताया था, बुलबुले सिदरा ने बताया था इस सहाबी का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मेरे महबूब वाकई इसका इंतकाल होने वाला था, आज इसका इंतकाल होने वाला था, मगर मेरे महबूब आपने इनका निकाह कर दिया, आपने तबर्रुक भी तैयार कर दिया, आपने मीठा इनके लिए बना दिया और आपने हाथ उठा के दुआ भी कर दी, निकाह करके आपने बरकत की दुआ कर दी। ऐ मेरे महबूब आपने जब निकाह कर दिया और बरकत की दुआ कर दी तो तुम्हारे रब को भी ये अदा पसंद आ गई, दुआ भी कबूल कर ली, निकाह की बरकत भी जाहिर कर दी, अब इसकी जिंदगी को और बढ़ा दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निकाह की बरकतें हैं और हुजूर की शफकतें हैं, ये निकाह की बरकतें हैं और हुजूर की मोहब्बतें हैं। निकाह भी हो गया, ख्वाहिशें भी पूरी हो गई और जिंदगी भी अल्लाह ने बढ़ा दी। निकाह में बरकतें हैं, निकाह में सुकून है, निकाह में इत्मीनान है, निकाह में मुआशरे की बका है, निकाह के जरिए बदकारियों का खात्मा हो सकता है, निकाह के जरिए बदकारियों को, जिनाकारियों को रोका जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि निकाह को आसान किया जाए, निकाह को आसान किया जाए, निकाह पे सिर्फ फोकस किया जाए, बाकी चीजों को जो फजूल है, रस्म रिवाज है, उन्हें खत्म किया जाए। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया ये निकाह इसलिए निकाह किया जाता है कि बंदे को सुकून मिले, उसकी जिंदगी में सुकून उसे हासिल हो। तो अपनी शादियों को बेहतर करो, इस्लामी दायरे में लाओ। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी में मुलाकात हुई बूढ़ी वालों तो फिर गुफ्तगू होगी। आज तो बस हमने आपको जो सुनाना था सुना दिया। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें आपको दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए और हाफिज शाहरुख साहब की शादी में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, इनकी शादी को मुबारक फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हो मेरा परवरदिगार मुआफ